नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रेलिंक्विशमेंट या रिलीज डीड के बारे में, जिसे सरल हिंदी भाषा में हक त्याग भी कहा जाता है। दोस्तों, अब दोस्तों, कई बार आप लोगों ने भी अपने घर परिवार में सुना होगा कि जो आपकी बुआएं हैं या आपके जो चाचा हैं, उन्होंने संपत्ति के अंदर अपना हक त्याग कर दिया है। सरल भाषा में बताऊं तो उन्होंने संपत्ति का जो उनका हिस्सा बनता था उसको रिलीज कर दिया। उनको संपत्ति के अंदर कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए। अब दोस्तों, क्या अगर एक व्यक्ति संपत्ति में अपना हक त्याग कर देता है तो हक त्याग करने के बाद जो उनके बच्चे हैं उनका उस संपत्ति में अधिकार रह जाता है, या फिर उनके पिता या माता की तरफ से किए गए हक त्याग की वजह से उनका भी अधिकार खत्म हो जाता है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक दोस्तों, जो पैतृक और स्वयं अर्जित संपत्ति, इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड है, क्योंकि पैतृक संपत्ति में यह कानून कुछ और कहता है जबकि स्वयं अर्जित संपत्ति में यह कानून कुछ और कहता है। और ये दोनों चीज मैं रेलिवेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के साथ क्लियर करूंगा, जिसके अंदर साल 2023 और साल 2022 इन दोनों ईयर की जजमेंट्स में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ताकि आपको बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी प्रोवाइड कराया जाए विद सिंपल हिंदी लैंग्वेज। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती है, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। देखिए, ध्यान देने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आज की वीडियो में बात होगी हक त्याग के बारे में, यानी कि जहां पर संपत्ति के अंदर अपना हिस्सा रिलीज या रेलिंक्विश किया गया हो। अब इस टॉपिक को दो अलग अलग प्रॉपर्टी के हिसाब से अलग अलग डिफाइन किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में, उसके बाद इस टॉपिक को आगे हम कंटिन्यू करेंगे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के बारे में। अब देखिए, सबसे पहले दोस्तों बात आती है एंसेस्ट्रल यानी कि पैतृक संपत्ति की। अब यहां पर लोगों का सबसे मेन क्वेश्चन यही रहता है कि सर, पैतृक संपत्ति में तो हमारी बुआ ने भी, हमारी बहनों ने भी हक त्याग कर दिया, और जैसा आपकी वीडियो है, अगर उनके बच्चों का भी इसमें आज हक बनता है तो हक त्याग करवाने का फायदा ही क्या रहा। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट चीज आपको बड़ी ध्यान से समझनी होगी। सबसे पहले डिस्प्ले पर मैं आपको टाइटल दिखाकर क्लियर कर दूं, उसके बाद हम इसके अंदर आपको ये टॉपिक क्लियर करेंगे कि पैतृक संपत्ति में हक त्याग के बाद क्या होता है। देखिएगा, डिस्प्ले पर आपको केस टाइटल दिखाई दे रहा होगा। जजमेंट का नाम है दोस्तों श्याम नारायण प्रसाद वर्सेस कृष्णा प्रसाद। साल 2018 की ये जजमेंट है, 7SCC 646, ये इसका साइटेशन नंबर है। इस पर बड़ी ध्यान से देखिएगा, ये एक सिंगल जजमेंट आपको कई पॉइंट्स क्लियर करती है। देखिए क्या लिखा है, इट इज सेटल्ड एट, यानी कि ये चीज क्लियर है कि जो प्रॉपर्टी है इनहेरिटेंस के तौर पर मिली है। किसको मिली है? मेल हिंदू को। कहां से मिली है? अपने फादर यानी कि अपने पिता से, फादर्स फादर अपने दादा से, फादर्स 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 अपने परदादा से, तो वह उनकी पैतृक संपत्ति कहलाएगी। और एक एंसेस्ट्रल यानी कि पैतृक संपत्ति का अहम फीचर क्या होता है मिताक्षरा लॉ के अंदर? जो उसके अंदर सन यानी कि बेटे होते हैं, ग्रैंडसन यानी कि पोते होते हैं, या ग्रेट ग्रैंडसन यानी कि परपोते हैं, वो उनको इनहेरिटेड कर लेते हैं, उसके अंदर अपना अधिकार पा लेते हैं। कब? एट द मोमेंट ऑफ देयर बर्थ, यानी कि जैसे ही उन लोगों का जन्म होता है, उस पैतृक संपत्ति के अंदर जन्म लेते ही उनका एक शेयर आ जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझा दूं, ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होगा। मान लेते हैं एक व्यक्ति के पिताजी ने 100 गज जमीन खरीदी। अब उसके पिताजी का देहांत हो गया बिना किसी विल वसीयत को बनाए। उनके पिताजी के 2 बेटे थे। अब उन दोनों बेटों को ही 2-2 बेटे और हुए। तो वैसी कंडीशन में जब दोनों बेटों के 2-2 बेटे हुए, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है, जैसे ही उनका जन्म हुआ, बर्थ लेते ही अधिकार आ गया। तो जब संपत्ति का बंटवारा होगा तो पहले पिताजी की संपत्ति के 2 हिस्से होंगे दोनों बेटे में, यानी कि दोनों के 50-50 गज आ गए। अब जब एक बेटे के पास 50 गज आया है और आगे उन दोनों के आगे 2 बच्चे और हैं, तो उन 50 गज में भी उन दोनों बच्चों का वहां पर अधिकार जन्म लेते ही आ जाएगा, क्योंकि वह उनके फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं है, वह उनके फादर की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है।
और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का रूल है कि एट द टाइम ऑफ द बर्थ, जन्म लेते ही उसमें अधिकार आ जाता है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या मान लेते हैं एक पिता ने हक त्याग कर दिया, तो क्या पैतृक संपत्ति में उनके बच्चों का अधिकार तब भी बना रहेगा? जी हाँ दोस्तों, ऐसा बिल्कुल है, पैतृक संपत्ति में उनका अधिकार जरूर बना रहेगा। एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो है जिसमें आगे तक की 4 पीढ़ियों के बच्चों का अधिकार है। अगर ऐसी सिचुएशन में एक पिता हक त्याग करना चाहता है तो वो केवल और केवल अपने हिस्से तक का ही अधिकार करता है कि वो उसे हक त्याग कर दे, किंतु अपने बच्चे और अपने पोतों का जो पैतृक संपत्ति में अधिकार है वो अधिकार नहीं रखेगा कि उनका भी हक त्याग कर सके। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में क्या है, जब तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ उस पिता की वो प्रॉपर्टी सेपरेट प्रॉपर्टी है, वो उसे आगे किसी को भी सेल कर सकता है, हक त्याग कर सकता है, जो उसकी मर्जी है। किंतु जैसे ही उनके बच्चों का उस संपत्ति में जन्म हो गया तो उनका उस संपत्ति में एक शेयर आ गया। तो अगर पिता आगे किसी का हक त्याग भी करना चाहेगा तो वो केवल जितना उसका स्वयं का हिस्सा है उतने को ही कर सकता है। अपने बच्चों और अपने पोतों का जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट है उसको हक त्याग करने का पिता के पास कोई भी अधिकार नहीं होता। यह रूल होता है दोस्तों एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, जो उम्मीद करता हूं कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं हम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की। अब ये थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा। इससे रिलेटेड एक रेलेवेंट जजमेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं साल 2023 की। सबसे पहले डिस्प्ले पर आपको मैं केस टाइटल क्लियर कर दूं, उसके बाद केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड क्लियर करूंगा, आखिर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दी वो पॉइंट मैं आपको क्लियर करके दूंगा। अब देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको केस टाइटल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। हमारा केस टाइटल है इल्यूमिलाई एट द रेट वेंकटेशन एंड अनदर वर्सेस एम कमला एंड अदर एक्सेट्रा। इसका सीए नंबर है 521522 ऑफ 2023। डेट ऑफ जजमेंट है 25 जुलाई साल 2023, यानी कि इसी साल की लेटेस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और मैं आप लोगों को, अगर आप मेरे चैनल से रेगुलरली जुड़े हैं, पता होगा कि लेटेस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन ही मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं। तो छोटा सा अनुरोध रहता है, वीडियो को आप तुरंत लाइक कर दें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अब दोस्तों यहां से आपको केस के फैक्ट समझने बड़ी ध्यान से पड़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। देखिएगा, प्रेजेंट केस में व्यक्ति है जिसका नाम है संगलगानी चेतियार। वो क्या करता है, वो 2 शादी करता है। पहली शादी में उनको एक बेटा होता है, जबकि दूसरी शादी में उनको 5 बेटी और एक बेटा होता है। अब दोस्तों यहां पर जो पहली शादी का बेटा होता है उसका नाम है चंद्रन। वो क्या करता है, वो कुछ कंसिडरेशन अमाउंट लेकर, यानी कि कुछ पैसा लेकर अपने पिता की सेल्फ एक्वायर्ड सेपरेट प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा रिलीज कर देता है, अपना हिस्सा खत्म कर देता है। कब कर देता है, जब वह खुद और उसके पिता दोनों ही जीवित है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज, उन्होंने जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में रिलीज किया है अपना हिस्सा, उस समय किया है जब उनके पिताजी और वो खुद जीवित थे। अब दोस्तों ऐसी कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहले जो रिलीज करने वाला व्यक्ति है उसकी डेथ साल 1978 में हो जाती है। उसके बाद ठीक 10 साल बाद जिसकी संपत्ति में रिलीज डीड की गई थी, यानी कि संगलगानी चेतियार जो संपत्ति का मालिक है, वो भी देहांत कर जाता है। अब दोस्तों जब मेन व्यक्ति का देहांत होता है तो संपत्ति को लेकर वाद विवाद खड़ा होता है। अब जो दूसरी शादी में पैदा हुए बच्चे हैं वो प्रेजेंट केस में एक सूट दाखिल करते हैं। उनका कहना है कि प्रेजेंट प्रॉपर्टी के अंदर जो पहली शादी से हुआ बच्चा है वो अपना ऑलरेडी हक त्याग कर चुका है, बदले में उसको एक कंसिडरेशन अमाउंट भी मिला है, तो उसका संपत्ति में अधिकार नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों दूसरी जो अपोजिट पार्टी है उसका भी डेथ हो चुका है, क्योंकि उनके बच्चे का तो पहले ही 1978 में डेथ हो गया था, पर उनके जो आगे बच्चे थे वो प्रेजेंट केस में डिपेंडेंट बनकर क्लेम करते हैं कि जब हमारे पिताजी ने रिलीज डीड करी उस समय उनके स्वयं के पिता जीवित थे, तो उस रिलीज डीड की कोई भी मान्यता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक उनका खुद का ही अधिकार उस संपत्ति में नहीं आया तो कैसे वो रिलीज डीड कर सकते हैं। ये क्लेम यहां पर डिपेंडेंट ने किया और जिसको ट्रायल कोर्ट ने सटीक भी माना और 2/7 शेयर ही यहां पर प्लेंटिफ को दिया जो दूसरी शादी से पैदा हुए बच्चे थे। पार्टीशन सूट ये फाइल किया है दोस्तों। अब दोस्तों इस फैसले के खिलाफ आगे अपील डाली गई है ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने, जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया। अब इस चीज से परेशान होते हुए जो पहली शादी से हुए बच्चे थे, चंद्रयान के आगे सक्सेसर की मैं बात कर रहा हूं, चंद्रन की, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचते हैं। अब दोस्तों यहां से आपको समझना होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दी और अपने महत्वपूर्ण फैसले में क्या क्लियर किया। अब दोस्तों सबसे पहले जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ऑब्जर्वेशन की तो उन्होंने भी यही चीज सटीक पाई कि जीते जी कैसे एक व्यक्ति
किसी दूसरे की संपत्ति में यानी कि अपने पिता की संपत्ति में रिलीज कर सकता है प्रॉपर्टी को अनटिल एंड अनलेस जब तक उसका खुद अधिकारी वहां पर नहीं बना। क्योंकि देखा जाए तो जो उनके पिता थे छेतियार, उनकी ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी जो जॉइंट फैमिली में सेपरेट होकर उन्हें मिली थी। तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में अगर हम देखा जाए तो उनके बेटों का अभी कोई अधिकार नहीं बनता था, और जब उनका कोई अधिकार वहां पर नहीं बना तो कैसे वो उसके अंदर अपना हक रिलीज कर रहे हैं, ये चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पाई। इसके अलावा जब इस मैटर को और डीपली ऑब्जर्व किया गया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जो पहली शादी से बेटे थे चंद्रन, उन्होंने एक कंसिडरेशन अमाउंट यानी कि बदले में कुछ पैसा लिया था जिसके बदले में ये रिलीज डीड साइन करके थी। ऐसी कंडीशन में ये इंटेंशन साफ साफ दिखाई गई है प्रॉपर्टी के ओनर यानी कि छेतियर की तरफ से कि वो अपनी पहली शादी से उत्पन्न हुए बच्चे को यहां पर साइड करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से उनका सारा अधिकार खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए रिलीज डीड बनाई गई है। और साथ ही साथ यहां पर उनको बदले में कंसिडरेशन अमाउंट भी दिया गया है, जो एक प्रकार से एस्टोपल का काम करता है कि आगे उनके बच्चे कोई भी वहां पर क्लेम नहीं कर सकते। इसी प्रकार से सेक्शन 6 सब क्लोज है हिंदू सक्सेशन एक्ट या फिर सेक्शन 1 हिंदू माइनॉरिटी गार्जियन एक्ट के बारे में भी बात की गई, जहां पर यही कहा गया कि सर अनटिल एंड अनलेस जो प्रॉपर्टी का रियल ओनर है उसी की डेथ नहीं होती तो कैसे उनके बच्चों का सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में अधिकार आ गया। इसी प्रकार से सेक्शन 8 का रेफरेंस दिया गया, वहां पर यही कहा गया कि जो नेचुरल गार्जियन है एक माइनर चाइल्ड के है कि ये एक सेक्शन 8 में भी लाइज करता है कि जो उनके पिता के नेचुरल गार्जियन है जो उनका जो एक्ट है रिलीज डीड बनाना, कंसिडरेशन अमाउंट करना, हम माइनर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। अब दोस्तों ये सारे आर्गुमेंट्स देखने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही पाया कि अगर एक रिलीज डीड है जो फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में, तो ये एक एस्टोपल का काम करेगी उनके बच्चों के लिए अगर वहां पर कंसिडरेशन अमाउंट इंक्लूड है। तो वो एस्टोपल का काम क्या होगा कि अगर किसी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में एक इंसान, एक हमवारिस अपना हक त्याग कर देता है, रिलीज कर देता है, तो आगे जो उनके बच्चे हैं वो संपत्ति में अपना अधिकार खो देंगे। ये चीज यहां पर आपको रेलिवेंट जजमेंट के तहत मैंने आपको क्लियर करके दी। अब आज की वीडियो में मैंने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बताया कि क्या रिलीज या रेलिंक्विश करने के बाद भी आगे उनके बच्चों का अधिकार होगा, और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में भी बताया कि क्या रिलीज या रेलिंक्विशमेंट करने के बाद उनके बच्चों का अधिकार होगा या नहीं होगा। और दोनों चीज मैंने सबसे महत्वपूर्ण ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रेलिवेंट जजमेंट के साथ आपको क्लियर करके दिया। अब दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। मैं आप लोगों के लिए ये डीप रिसर्च करता हूं ताकि आपकी इंफॉर्मेशन एनहेंस हो सके। तो अब मेरा आप लोगों से छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें।